Hello students, my name is Narendra Gaur and I welcomes you all on your YouTube channel Learn with NG Sir। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10th CBSE बोर्ड की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस किया था और हमने बताया था कि एवरी चैप्टर जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है क्लास 10th बोर्ड का, उसका वेटेज क्या है और आपका सिलेबस जो है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो किस यूनिट का वेटेज जो है वो कितना है, हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका क्या बोर्ड पैटर्न रहता है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है और ये बनती कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर और अ सीरीज ऑफ अ नंबर। हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सीरीज और sequence of numbers in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो हो गया एक बात कि हमें पता लग गया कि भाई एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि ये सीरीज ऑफ नंबर होती है जो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग का मीन्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर में हो, डिसेंडिंग का मीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग में होने से वो एपी हो जाती है? तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है इज दैट in which the difference between two consecutive terms is equal। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कौन सी टर्म्स की बात कर रहे हैं हम? टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, और उन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या हो, पूरी सीरीज के अंदर में, सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स के अंदर में इक्वल होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने लिखा, एक सीरीज लिखता हूं मैं 2 4 6 8 10। ओके स्टूडेंट्स, एंड अनदर सीरीज में यहां लिखता हूं 3 5 9 14 18 25 समथिंग इज दैट। ये हमने लिखा, एक सीरीज यहां पर है, एक सीक्वेंस हमने यहां पर लिखा। चेक करिए, ये है असेंडिंग ऑर्डर में और ये भी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ये क्या है, आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंस यहाँ देखिए, ये इन दोनों टर्म जो है ये इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म भी आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है, ये दोनों टर्म भी क्या है आपस में, कंसेक्यूटिव टर्म है, और ये दोनों टर्म भी क्या है आपस में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। यहां चेक करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। हियर द डिफरेंस इज 2। हियर 6 minus 4, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस। 6 minus 4, जब हम 6 minus 4 करते हैं तो अगेन मेरे पास डिफरेंस क्या आता है, 2 का आता है। 8 minus 6 करेंगे तो अगेन डिफरेंस 2 का, और यहां पर भी अगेन डिफरेंस 2 का। यहां पर देखिए 2 2 2 2, यानी देखिए अगर प्रीवियस टर्म में 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आई, नेक्स्ट टर्म में वापस 2 को ऐड किया तो अगली टर्म आई, अगली टर्म में फिर 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आई, फिर 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आई।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार हमें एक ही नंबर ऐड करना पड़ रहा है, जिससे हमारे नेक्स्ट टर्म जो है वो बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आते हैं इधर सेकेंड सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस नंबर 2 के ऊपर। यहाँ देखते हैं तो मेरे पास जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है 2 का, बट जैसे ही मैं दूसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के पास जाता हूँ, दूसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 - 5 करेंगे तो 4 का डिफरेंस आ गया। अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस आ गया। अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म में फिर 4 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर 7 का डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ देखिए, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, द अबव सीक्वेंसेस, यानी दिस सीक्वेंसेस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट इक्वल, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट इक्वल, टर्म्स बहुत सारी टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, 2 ये रही, तो बहुत सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, और इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपस में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी भी एपी में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी किसी भी सीक्वेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है अगर वो इक्वल है, तो हम यहां लिख देते हैं सिंस डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, the given sequence is an AP। इधर हम क्या लिखेंगे, since the difference between the consecutive terms is not equal, then the given sequence और series है ना, is not an AP। ये हमारा क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है, और अगर सीक्वेंस में आपके पास जो कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है, यानी डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर वो इक्वल नहीं हो तो वो एपी नहीं होगी। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर में काम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर कि किस टर्म को क्या कहा जाता है, और हम जाके फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सी टर्म का क्या यूज है। अब हम देख लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो मैं यहां लिखता हूं एक सीक्वेंस 2 3 5 7 9 11 डेज, और ये लास्ट में एन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां देखिए कि जो सबसे पहली टर्म है जहां से आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और इसे ए या A1 से, या तो A या फिर A1 से डिनोट करते हैं, और वो कितना हो गया आपके पास, जैसे 3 हो गया। ओके, नाउ किसी भी एपी में सीक्वेंस कितने हैं,
मतलब नंबर कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ तक अगर 5 नंबर है, अगर यहाँ तक 5 नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं, किसे, नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट किया जाता है वो n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, n, और n कितनी है हमारे पास 5 है, तो हमने लिख दिया 5। ये इस एग्जाम्पल के लिए हमेशा 3 और 5 नहीं होने वाला है, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग a की वैल्यू होगी। जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है वो a होगा, और जो नंबर की क्वांटिटी है, हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में 5 हो, किसी में 7 हो, किसी में 100 हो, और जहाँ पर आपको नहीं पता, आपको ऐसे डैश डैश करके दे दिया हो, वहाँ पर n टर्म्स हो सकती है ना। तो अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, अगर ऐसे आपके पास n नंबर्स हो, कितने, अगर नंबर्स की वैल्यू कितनी हो, n हो, किसी भी एपी के अंदर में n टर्म्स अगर आपको गिवन हो, तो जो लास्ट टर्म होगी उसे क्या बोलेंगे हम, लास्ट यानी nth टर्म ऑफ एपी बोल सकते हैं अपन उसको, है ना। nth टर्म ऑफ एपी क्या होने वाली है आपके पास, an। कैसे, किससे लिखेंगे इसको, an से लिखा जाता है उसमें, nth टर्म को, किसी भी एपी की जो nth टर्म है, अब उसमें हो सकता है कितनी भी टर्म्स हो, 10 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो a10 बन जाएगा। अगर किसी भी में 100 टर्म्स हो तो 100th टर्म ऑफ एपी इज a100 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म है, यहाँ पर कितनी टर्म है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पर देखो a5 जो आया वो कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया, है ना। 5 टर्म्स है ना, n की वैल्यू 5 है, तो हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, तो a5 क्या हो गया आपके पास, 11 हो गया। तो ये तो नोमेनक्लेचर हो गया। अब आपके पास एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो आने वाली है इसमें। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, सब जगह डिफरेंस कितना का भाई, 2 का हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इन दोनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म का बीच का डिफरेंस भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हाँ, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और इस एग्जाम्पल के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, a या a1 से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे एक और चीज़ देखिए, यहीं पर आते हैं हम, मैंने क्या किया यहाँ देखना, फर्स्ट टर्म के अंदर में कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड किया, 2 इज तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगी, सेकेंड टर्म में वापस 2 को ऐड किया तो मेरे पास थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में वापस 2 को ऐड किया तो मेरे पास 9 यानी फोर्थ टर्म आ गई, फोर्थ टर्म में वापस 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, नेक्स्ट फिफ्थ टर्म आने वाली है। यानी क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपके पास आने वाली है। यानी अगर मुझे a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, a2 है, तो a2 की वैल्यू क्या होगी भाई, a1 प्लस डी, यही होने वाली है। a2 की वैल्यू क्या होने वाली है, a1 प्लस डी। सिमिलरली a3 की वैल्यू क्या होने वाली है, a2 प्लस डी। सिमिलरली a4 की वैल्यू क्या होने वाली है, a3 प्लस डी। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या होने वाली है, an माइनस 1 प्लस डी, जो उससे पहले वाले की उसी में होगी, ऑब्वियस बात है ना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर 4 है तो 1 कम कर दिया, इससे जस्ट पहले वाली n से पहले वाली टर्म क्या होगी, n से 1 कम, 4 से पहले वाली टर्म क्या है, 4 से 1 कम, तो 4 से 1 कम 3 है तो थर्ड टर्म होगी। n से पहले कौन सी होगी, an माइनस 1 जो होगी वो उससे n से पहले वाली टर्म होगी। तो ये आपके पास क्या होता है, इस तरह से जो है आपके पास एपी बनती है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस टर्म में डी को ऐड करेंगे, प्रीवियस टर्म में डी को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर उसमें डी को ऐड करेंगे, उसके बाद वाली टर्म आएगी, फिर उसमें डी को ऐड करेंगे, उसके बाद वाली टर्म आएगी, फिर उसमें इस तरह से हमारे पास क्या है, एपी का एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो एपी का जो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, मैंने बताया आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से।
ओके। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर में जो इक्वेशन बनने वाली है या कंडीशन बनने वाली है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, एक सीक्वेंस बननी चाहिए जो एपी के अंदर हो। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी इन द क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी क्या है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो ₹15 है, और एडिशनल यदि 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चलता है वो, यानी अगर मान लो 2 किलोमीटर चल गया तो हर किलोमीटर पर बाद में वो ₹8 ऐड करेगा। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बनती है, ठीक है, तो फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर दैट इज योर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 बोल देते हैं, वो कितना है ₹15। ठीक है, ना अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर पे चलेगा तो हमारे पास क्या है, ये सेकेंड टर्म बन जाएगी। 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना हो गया भाई, पहला 1 किलोमीटर प्लस एडिशनल 8, तो 15 + 8 दैट इज योर ₹23। फिर फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो ये बन जाएगा A3, और A3 का फेयर कितना हो गया, 23 + 8 जो कि कितना हो गया, ₹31। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई, A1, A2 और A3। तो अगर हमें AP के लिए पता करना है तो हम क्या करते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि A2 - A1 कितना आ रहा है भैया, 23 - 15 किया तो कितना आया, 8 आया। फिर A3 - A2 किया तो ये भी 31 - 23 किया तो 8 आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि यस द गिवन सीक्वेंस, यानी यस द नंबर्स इन्वॉल्व मैक एन एपी। जो नंबर इन्वॉल्व हैं वो क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी क्या हो रहा है कि मान लो पहले सिलेंडर फुल भरा हुआ है और उसमें हमने मान लिया कि x kg गैस है, तो पहली बार जब रिमूव हुआ तो 1/4 ऑफ प्रेजेंट गैस का निकाल गया वैक्यूम पंप ने। अब जो बची सेकेंड रिमूवल में, उस बची हुई गैस का 1/4 तो वो बाहर निकालने वाला है। फिर सेकेंड रिमूवल हो गया, अब थर्ड रिमूवल में वापस जो बची है दो फर्स्ट सेकेंड रिमूवल के बाद, उसका 1/4 वापस बाहर निकालने वाले हैं। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो बनने वाला सीक्वेंस वो एपी होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ में। इनिशियल अमाउंट A1 कितना है, x kg मान लेते हैं भाई। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल A2 आएगी ना, नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास। फर्स्ट रिमूवल में क्या बोला है भाई, जो प्रेजेंट गैस है उसका 1/4 बाहर निकालना है। तो प्रेजेंट गैस कितनी है, x है, और उसका 1/4 हमें बाहर निकालना है। तो क्या बचा, 3/4 x अमाउंट बच गया ना, 3/4 kg, यही बचा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर सेकेंड रिमूवल क्या होता है भाई, आफ्टर सेकेंड रिमूवल A3 आएगा
सेकेंड रिमूवल में भी क्या होने वाला है, देखो प्रेजेंट गैस का, तो ये तो निकल गए, ये निकल चुके हैं, बची कितनी है 3/4x का 1/4, तो इसका 1/4 3/4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/4x माइनस 3/16x। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसका आंसर कितना आएगा भाई 4 4 16 हमने किया 16 12 माइनस 3 और ये x हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा भाई 9/16x, ये हमारे पास बचा हुआ है आफ्टर द थर्ड रिमूवल। अब हम निकाल लेते हैं, तो हम चेक करते हैं a2 माइनस a1 करके देख लेते हैं। a2 कितना है 3/4x माइनस x, तो कितना बचेगा माइनस का 1/4x बचेगा, है ना। फिर a3 माइनस a2 करेंगे, तो a3 कितना है भाई, a3 ये रहा 9/16x माइनस हमने क्या करा है a2 करना है, तो 3/4x करने वाले हैं, तो कितना आने वाला है यहाँ पर 4 12, तो माइनस का 3/4 आने वाला है। हाँ, एक सेकेंड करके देख लेते हैं, 9/16 माइनस 12 ये x, तो कितना आया देखो माइनस 3/4x आ चुका है। हाँ, तो यहाँ देखिए डिफरेंस आ रहा है माइनस 3/4x आ गया, सो ये माइनस 3/16x आ जाएगा, ये डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस आ रहा है ये, एक डिफरेंस आ रहा है ये, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ये इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके कवर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट कर लीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय द 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी क्या है कि व्हेन दे स्टार्ट डिगिंग द वेल द रेट क्या है, पहला 1 मीटर खोदने पर डिगिंग करने पर उन्हें कितना रुपये चार्ज देना है 150 रुपीज़। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अमाउंट फॉर फर्स्ट मीटर दैट इज योर 150 रुपीज़, है ना। नाउ आगे देखो कि राइजेज बाय 50 रुपीज़ कितना बढ़ रहा है, राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी हर बार जब 1 मीटर खुद जाएगा तो 50 रुपीज़ उसमें ऐड होता चला जाएगा, यानी हर बार 50 रुपीज़ ऐड करना है। तो अमाउंट फॉर 2 मीटर डिगिंग 150 प्लस 50 दैट इज योर 200 रुपीज़। फिर फॉर 3 मीटर डिगिंग के लिए 3 मीटर में देखो वहाँ पर, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 50 दैट इज योर 250। 4 मीटर अगर डिग करना है तो भाई कितना हो गया 250 प्लस 50 ये हो गया 300। ठीक है, तो ये तो बन गया आपके पास A2, ये हो गया आपके पास A3, ये हो गया आपके पास A4, सारे टर्म्स आ गई। अब देखते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, देखो सब करके देखते हैं। 200 माइनस 150, ठीक है, 250 माइनस 200 और 300 माइनस 250, सबका चेक करो, देखो कितना आ रहा है 50 50 एंड 50, तो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई
तो क्या है, गिवन नंबर्स फॉर्म्स द एपी। यस, गिवन नंबर्स फॉर्म्स द एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, वो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। अब उसमें हमें सीक्वेंस बनाना है एवरी ईयर का। अगर 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया एट द कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम की रेट है और आपको दिया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इनिशियल अमाउंट क्या था उसके पास, इनिशियल अमाउंट क्या हो गया, ए बोल देते हैं इसको, ये हो गया 10,000 रुपीज। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट क्या था, क्या बन जाएगा, आपके पास फॉर्मूला है भाई, है कि नहीं है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 + 8/100 और ये यहाँ पर 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 108 ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बन गया, 10800 रुपीज़ बन गया। फिर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे 10। अब अमाउंट क्या बन जाएगा, अब जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको वो इस अमाउंट, इस पर मिलेगा। तो अमाउंट आपका अब ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो आपके पास A3 की वैल्यू जो, ये तो आ गई A2। अब A3 की जो वैल्यू आने वाली है ना आपके पास, वो क्या आने वाली है, 10800, 108/100 किया। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई है आपके पास 12,597। कितना वैल्यू आया है, 12,597 का वैल्यू आपके पास आया है। ये अमाउंट हो गया, ठीक है। फिर अगर थर्ड का देखते हैं तो अमाउंट आफ्टर 3rd ईयर, A4 निकालेंगे। तो A4 का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपके पास 15,869। ये आपके पास A4 तक आ चुका है। अब देख लेते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो 10800 माइनस 10,000 किया तो कितना आया, 800 आया। ठीक है, ₹800 आ चुका है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो 12,597 माइनस 1080 तो कितना आएगा, 1797 आएगा। फिर A4 माइनस A3 करेंगे तो 15,869 माइनस 12,597 करेंगे तो 3,272 रुपीज़ आपका डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए नो नंबर्स, नो गिवन नंबर्स, नो गिवन नंबर्स डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट है ना, डू नॉट फॉर्म AP। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 आपको AP की नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हर क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है और आपको अगली 4 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, जब हम प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो हमारे पास A2 कैसे आने वाला है,
A1 प्लस डी करने पर A1 की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई 20। अब A3 कैसे आता है A2 प्लस डी करने पर A2 की वैल्यू कितनी हो गई 20 और डी कितना है आपका 10, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 30। सिमिलरली A4 कैसे आने वाला है A3 प्लस डी करने पर A3 कितना है A3 की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 30 है और D की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 है, तो ये कितना हो गया आपके पास 40। तो आपका ये सीक्वेंस आके नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है तो हमें A5 भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म गिवन है 4 टर्म लिखनी है, आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि A4 तक लिख के आप छोड़ दें, तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो A4 प्लस D किया हमने तो A4 कितना है 40 प्लस 10 किया तो 50। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई है। तो क्या लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 20, 30, 40 एंड 50। सिमिलरली यहां पर करेंगे A2 कैसे आएगा A1 प्लस डी करने पर, A3 कैसे आएगा A2 प्लस डी करने पर, A4 कैसे आएगा A3 प्लस डी करने पर, और A5 कैसे आने वाला है बेटा A4 प्लस डी करने पर। ठीक है, अब यहाँ देखो D तो है 0, अब सब नंबर में हम 0 0 8 करते जाएंगे तो नंबर क्या आने वाला है सेम आने वाला है, मतलब -2 प्लस 0, इधर भी -2 प्लस 0, इधर भी -2 प्लस 0, इधर भी -2 प्लस 0, तो सब नंबर क्या हो गए आपके पास -2 -2 -2 और -2। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो सारी AP के बीच में तो भी वो, यानी किसी सीक्वेंस में यदि किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो AP ही बनाएगा, ये ध्यान रखें। आपको क्वेश्चन दे दिया कि -5 -5 -5 डज इट मेक एन AP? Yes, of course, because the difference is 0 and it is equal between all the consecutive terms. ओके, तो ये जो डिफरेंस है वो सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या होने वाला है इक्वल आने वाला है, दैट्स वाई ये क्या होगा आपके पास AP में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, A4 की वैल्यू, A की वैल्यू याद रखिए 4, D की वैल्यू -3, तो हम क्या निकालने वाले हैं A2 माइनस A1 निकालने वाले हैं। हम निकालेंगे A2 की वैल्यू क्या होती है बेटा A1 प्लस D होती है। A1 कितना है 4 प्लस -3, तो 4 प्लस -3 तो जब बेसे होता है तो विच वन इज पावरफुल, माइनस इज पावरफुल, हैंस इट इज सब्ट्रैक्शन, इट विल बी सब्ट्रैक्शन और आंसर विल बी 1। नाउ A3 कैसे आएगा A2 प्लस D करने पर आएगा, A2 की वैल्यू 1 प्लस ये वापस -3 करेंगे तो यहाँ पर वापस क्या हो गया 1 - 3 दैट इज -2 आ जाएगा। A4 निकालना है तो A3 प्लस D करना है, यानी -2 प्लस -3, तो -2 -3 जब दोनों पर साइन इक्वल होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, साइन तो माइनस का ही रहेगा, साइन तो माइनस का ही आने वाला है पर नंबर क्या हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे। A5 निकालना है, A4 प्लस D करेंगे, A4 की वैल्यू -5 है, प्लस -3 करेंगे तो ये कितना होगा -5 -3 दैट इज -8। तो रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP क्या हो गई, रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ AP जो हैं वो क्या बन गई आपके पास -2 सॉरी 1 -2 -5 एंड -8। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, उसमें क्या दिया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म -1 D 1/2 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है A2 फाइंड करना है। अब A2 कैसे फाइंड करना है, वापस जैसे हमने पहले किया A1 प्लस D करके, A1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 1/2। सिमिलरली हमें A3 फाइंड करना है, A3 कैसे फाइंड करने वाले हैं
A2 प्लस डी करने वाले हैं। A2 की वैल्यू कितनी आई, -1/2 प्लस डी किया +1/2, दोनों कैंसिल आउट एंड इट विल बी 0। फिर हमें A4 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 प्लस डी करना है। A3 की वैल्यू 0 है, प्लस 1/2 करेंगे तो ये वापस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, A5 की वैल्यू क्या होने वाली है, A5 की वैल्यू A4 प्लस डी होने वाली है, दैट 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 1। ओके, तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो गई हमारे पास, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टर्म्स आर -1/2, 0, 1/2 एंड 1। सेम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर, यहाँ पर हमें क्या करना है, A2 निकालना है तो A1 प्लस डी करने वाले हैं, दैट इज योर -1.25 प्लस ब्रैकेट के अंदर में -0.25, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, तो एडिशन के बाद आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज योर -1.5। A3 फाइंड करने वाले हैं A2 प्लस डी करके, तो -1.5 प्लस माइनस का 0.25, दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 1.75। सिमिलरली A4 निकालने वाले हैं तो -1.75, सॉरी A3 प्लस डी करा हमने तो -1.75 प्लस माइनस का 0.25, तो आंसर विल बी -2.00। ओके, A5 कैसे निकालने वाले हैं, इसके लिए हम A5 कैसे निकालने वाले हैं, यहाँ पर A5 इज A4 प्लस डी, इसकी वैल्यू है -2.00 प्लस -0.25, इट विल बी A5 कितना हो जाएगा आपके पास, -2.25। तो रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो गई आपके पास, रिक्वायर्ड टर्म्स जो हो गई वो आपके पास क्या क्या हो गई, -1.5, -1.75, -2.0 एंड -2.25, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 हमें क्या फाइंड करना है, इस जो एपीज आपको गिवन है इनका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर में फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्यूशन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होने वाली है, जो सबसे पहले जो आती है, सबसे एपी के अंदर में जो स्टार्टिंग में सबसे पहली टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट टर्म। तो ए कितना हो जाएगा आपके पास 3, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो कॉमन डिफरेंस ये -2 हो गया इसमें। यहाँ हम चेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, फर्स्ट टर्म ऑफ AP दैट इज योर A -5 होगा, एंड कॉमन डिफरेंस D जो होने वाला है वो -1 -5 दैट इज -1 + 5, तो यहाँ पर 4 विल बी द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ AP A जो होने वाली है वो कितनी है 1/3, एंड कॉमन डिफरेंस जो होने वाला है आपके पास D दैट विल बी 5/3 माइनस 1/3 किया तो आंसर विल बी 4/3। ओके, in the next question the first term
of AP, A equals to 0.6 and the common difference D equals to 1.7 minus 0.6 करेंगे तो that will be our 1.1. Okay students, this is the answer. So you can note it down.